पूरा विश्व भौतिक युग में बदल चुका है। आप जैसे संतों की बहुत ज़रूरत होती है। क्या कहना चाहते हैं साथ संगत को? राजेंद्र गर्ग के यहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम था। जब भी पता लगता है संगत को तो दर्शनों के लिए आते हैं, और फिर ये तो अवसर भी ऐसा था। लेकिन आपने जो बात कही कि इस भौतिक युग में संतों की तो हर युग में ही ज़रूरत पड़ी है। संत दुनिया के लोगों को सही रास्ता दिखा के उनका कल्याण भी करते हैं और जीवन में सुखी रहने का सलीका तरीका भी सिखाते हैं। बुराइयों से बचाते हैं, नशे विषयों से बचा के और प्रभु की भक्ति में उनको लगाते हैं। दुनिया में रहते हुए नेक काम करें, दूसरे की सहायता करें, खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी बनाएं और सुखी जीवन जीते हुए ही मालिक को याद करते हुए संसार से जाएं तो मालिक में विलीन हो जाते हैं। आप सीमित संसाधनों में रहते हैं और संतों की तरह नहीं हैं कि आप बहुत यानी कि संयत रहते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि अपने सीमित संसाधनों में रहिए और कर्मयोगी बनिए। जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ वो लोग बहुत सादे हैं, वो इसी प्रकार के हैं। जब तक जो वहाँ का वातावरण है, समाज की जो हालत है, उसके अनुसार हम बर्ताव नहीं करेंगे, उन्हीं के तौर तरीके से उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनसे थोड़े अलग थलग पड़ जाते हैं। उनके दिलों में रहने के लिए वैसा इंसान को बनना पड़ता है। उनसे दूरी ना हो, इसलिए सादगी के साथ उनसे मिलना जुलना, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तौर तरीके से, उन्हीं के जो ढंग हैं उनके अनुसार चल के ही उनको सही मार्गदर्शन करना मेरा उद्देश्य है। आज राजेंद्र गर्ग जी इसके पुत्र अर्थात संगत को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं जिन्होंने एक ऐसा प्रतिष्ठान बनाया है जो किरियाना और जनरल स्टोर है, जो बहुत हाइजेनिक और बहुत आम रेट पर लोगों को मुहैया करवाएगा। ये गर्ग साहब को बहुत बहुत इस चीज़ के लिए आशीर्वाद, फले फूलें इनको इसमें लाभ प्राप्त हो और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको सारी चीज़ एक ही जगह पर सुलभ तरीके से मिल जाएंगी, जिससे उनको इधर उधर जाने की एक तो तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी और उनको सही मूल्य पे अपने ही बीच में रहते हुए उनको अच्छी चीज़ भी मिलेगी। ये गुणवत्ता से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते। लोगों के लिए कितना अच्छा रहेगा ये माल। ये तो आप भली भांति जानते हैं कि राजेंद्र गर्ग जिस तरह के आदमी हैं कि बहुत ईमानदार, सच्चे और नेक काम करने वाले हैं। इनको इस बात से वो ज़्यादा लालच वाली बात नहीं, पर ये मेरा जहाँ तक ख्याल है एक सत्संगी होने के नाते से सच्चाई के साथ लोगों के साथ बर्ताव व्यवहार करेंगे और सही कम मूल्य पे, कम लाभ पे उनको चीज़ मुहैया करवाएंगे। गर्ग साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि महाराज श्री के पदार्पण हुए हैं, साधु संत के जहाँ पदार्पण हो जाते हैं वो प्रतिष्ठान अपने आप ही यानी कि सातवें आसमान पे चला जाता है। तो आज कैसा लग रहा है साधु संत जी इनके महाराज श्री के पदार्पण आपके यहाँ प्रतिष्ठान पे हुए हैं? राधा स्वामी दयाल के दया, राधा स्वामी। मैं जो कुछ भी हूँ महाराज जी की वजह से हूँ। मैं जैसे भी बना हूँ, मेरा जीरो से उठ करके महाराज जी ने बहुत बड़ा मेरे को भावुक हो रहे हैं आप। मेरे को बहुत सभी मालिक ने इतना ऊंचा उठा दिया, मैं को सबको बनाए। भावुक मत होइएगा, हाँ, सबको करें इतना अच्छा। जिस महाराज जी जो चरण जहाँ पड़ जाते हैं संतों के करण, तो किसी भी जगह पे पड़ जाता, पूरा जगह है वो हरी भूमि हो जाती है, हरी प्लेस हो जाता है। इसलिए कुल मालिक के जब मेरे यहाँ चरण हो गए तो मालिक ने सब कुछ ही दे दिया। इससे फालतू हमें और कुछ इच्छा भी नहीं है, मालिक का आशीर्वाद ही सब कुछ हमारे। चंद्र सिंह मार्केट में आपने इतना बड़ा मॉल बनाया है, हाँसी वाला मॉल, जिसे जहाँ ग्रोसरीज भी और जनरल स्टोर भी बनेगा। आप किसी को और को भी बुला सकते थे, बहुत बड़ी डिग्निटी को बुला सकते थे। मेरे महाराज जी के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ महाराज जी है, इन्हीं की देन है। आज जो भी हूँ मैं इन्हीं की वजह, नहीं कहाँ किस गंद में पड़ा होता मैं सब कुछ महाराज जी की वजह से हूँ। इसलिए मेरे से महाराज जी से ऊपर कोई भी कुछ नहीं है। मैं इनसे अलावा और मैं इनसे आगे के भी ये रखता हूँ, मेरे को दूर ना करें चरणों से, मालिक कहीं भटकने ना दें मेरे को। आपने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बुला सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में आखिरी और पहला महान व्यक्ति गुरु के सिवाय कोई नहीं है, क्योंकि जो गुरु को पूजते हैं वो गुरु से बड़ा किसी को मानते ही नहीं। और आशीर्वाद इनको तो इन्होंने कहा कि जो कुछ हूँ गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं हूँ।
तो जिन लोगों का इतना दृढ़ विश्वास होता है उनको कुछ कहने की और बताने की आवश्यकता भी नहीं होती। ये तो स्वयं सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आशीर्वाद में सब कुछ आ जाता है, कोई बचता ही नहीं कोई चीज़ भी। तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका कि गर्ग साहब को इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, फले फूले और ज़्यादा अच्छे अच्छे कार्य करें और मालिक ज़्यादा से ज़्यादा इनको उन्नति दे। विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है महाराज के दर्शन पाने के लिए।